हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैप की प्रैक्टिस सीरीज़ में आज हम करेंगे जो विश्व में कितनी प्रकार की झीलें हैं और वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, उनका एरिया कितना बड़ा है, किन कंट्रीज़ के अंदर वो हैं। तो आज हम इसमें झीलों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि झील होती क्या है। तो झील वो एरिया होता है जहाँ पर जो पानी है वो एक जगह इकट्ठा खड़ा रहता हो, भरा हुआ होता हो, और जो एरिया है वो चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा होना चाहिए। जो हमारा लैंड एरिया उससे कवर हुआ होना चाहिए वो। तो और उसका जो एरिया है, पानी का कहीं पे भी निकास ना हो, निकलने का कोई रास्ता ना हो। तो ऐसी जगह जहाँ पर पानी एक जगह स्थिर खड़ा रहता है, इकट्ठा रहता है, उसको हम झील कहते हैं। और ये ऊंचे पर्वतों पर मिलते हैं, हाई माउंटेन्स पर ये पाई जाती हैं। पठारों मैदानों पर भी मिलती हैं और स्थल भाग में भी ये पाई जाती हैं। सागर तल से नीची होती हैं ये, और ऊंचाई पर भी पाई जाती हैं। ये कई तरह की होती हैं, जिनके अंदर जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से बनती हैं। कुछ हमारी क्रेटर्स होते हैं, ज्वालामुखी से भी बनती हैं झीलें। लगून से बनी हुई झील होती हैं, हिम नदियों से बनी हुई झीलें होती हैं, और इनके अंदर खारे पानी और मीठे पानी की झील होती हैं। तो दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरह की बहुत झीलें हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे विश्व के अंदर अनेक प्रकार की झीलें हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उनमें से हम बहुत सारी झीलों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं फिल करना। चलिए, तो इसको हम लिख लेते हैं कि आज हम मैप के अंदर फिल क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विश्व की झीलें। तो विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। ये वाला एरिया जो है, ये सबसे बड़ा एरिया है और सबसे बड़ी झील है। ये क्षेत्रफल के अनुसार, जो मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व की सबसे बड़ी झील है, और इसको कैस्पियन सागर बोलते हैं। ये कैस्पियन सागर एशिया में स्थित है। देखिए, एशिया में है। यहाँ पर ये हमारा पूरा एशिया आता है, ऊपर इधर यूरोप आ जाता है। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। 5 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, ये आप देख सकते हैं। ये अलग अलग देश हैं, इनके साथ इसकी सीमा लगती है। और जो इसका क्षेत्रफल है वो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। इसके अंदर अजरबैजान की राजधानी, यहाँ पे ये अजरबैजान, अर्मीनिया, ये 2 देश हैं। और अजरबैजान की राजधानी बाकू, और इसके साथ साथ कई शहर हैं कैस्पियन सागर में। ये कैस्पियन सागर, इसमें वोल्गा नदी आकर मिलती है, और ये यूराल नदी भी इसमें आकर मिलती है। तो ये जो एरिया है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसको आज हम फिल करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर झील बनी हुई है, पानी का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ये देखिए। दूसरी जो सबसे बड़ी आती है वो है सुपीरियर लेक। और ये सुपीरियर लेक जो है, ये नॉर्थ अमेरिका के पार्ट के अंदर आती है। यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारी लेक्स आती हैं। तो इसको हम फिल करेंगे। इसके अंदर ये विश्व की क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये नॉर्थ अमेरिका में है। ये वाला नॉर्थ अमेरिका जो है, यहाँ पर है ये। और अमेरिका और कनाडा में भी स्थित है। ये अमेरिका और कनाडा का ये वाला एरिया है। यहाँ तक देखेंगे आप, मैं आप इसमें फिल करके दिखाऊंगी अभी आपको। तो सुपीरियर झील जो है वो पृथ्वी की सतह से स्वच्छ जल का 10% हिस्सा रखती है। मीन्स जितना भी हमारे अर्थ के ऊपर पानी है, उसका 10% फ्रेश वाटर यहाँ पर सुपीरियर झील के अंदर मिलता है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इसमें भी बहुत सारी लेक आती हैं, जिनके अंदर हम 5 लेक जो मेन है वो करेंगे। सुपीरियर लेक,
हारून, मिशिगन, ईरी और ओरिएंटाना। तो ये आज हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। इसके अंदर ग्रेट लेक, ये यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन ये दिख रहे हैं, तो ये हैं, ये 3 नदी हैं, 3 झील हैं सॉरी, तो इनको ग्रेट लेक बोलते हैं, ग्रेट सुपीरियर लेक। तो इसको हम फिल कर लेते हैं। यहाँ से इसको एयर लगा के, थोड़ा बड़ा है। तो ये जो हमारी सुपीरियर लेक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 82,103 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये पूरी फैली हुई है। और इसका जो विस्तार है, मतलब लंबी ये जो है, और ये है हमारी 12,100 घन किलोमीटर में है। ये 12,100 घन किलोमीटर के अंदर। और इसकी जो गहराई है वो है 13.33 फीट। 13.33 फीट इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो ये है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ी झील उत्तर अमेरिका के अंदर। इसके बाद हम भरेंगे दूसरी जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और यहाँ पर ये इस तरफ जो दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी लेक्स हैं। तो इसके अंदर हैं ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बियर है और ग्रेट सॉल्ट। ये हम फिल करते हैं इसके अंदर। ये देखिए, मैं आपको इनको फिल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है ये है हमारी ये है विनिंग पिन, ये देखिए, विनिंग पिन झील। इसके बाद जो हमारी आएगी वो है यहाँ पर ये सॉल्ट लेक। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर ये है हमारी सॉल्ट लेक। सॉल्ट झील बोलते हैं इसको। ये नॉर्थ अमेरिका की कर रहे हैं अभी हम। इसके बाद है ये जो एरिया, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी काफ़ी सारी लेक है, लेकिन थोड़ी बड़ी वाली हम लिख रहे हैं। तो इसको हम भरेंगे। ये है ये वाली, इसको बोलते हैं अथाबास्का, ग्रेट लेक ऑफ अथाबास्का इसको हम बोलते हैं। ये हमारी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और इसके ऊपर है ये ग्रेट लेक स्लेव झील। ये देखिए, इससे थोड़ा ऊपर ये वाली जो है, ये आती है हमारी ग्रेट बियर लेक। इसको लिख लेते हैं, ग्रेट बियर झील। ये देखिए, कि नॉर्थ अमेरिका का काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट, और इसके अंदर काफ़ी सारी झीलें हैं। तो ये हमने आज फिल करी हैं। इसके बाद अब हम नीचे आते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका के अंदर जो है टिकटिका, ये देखिए मैंने आपको बताया था टिकटिका, ये यहाँ पर एंडीज माउंटेन के पास। यहाँ पर इसको ऐसे एयर लगा लेते हैं। टिकटिका झील, ये देखिए टिकटिका झील जो है, ये टिकटिका ज़िले के अंदर ही है, जो एंडीज माउंटेन के अंदर है, साउथ अमेरिका के अंदर।
और जो इसकी ऊंचाई है वो है 3812 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये दक्षिण अमेरिका में है। ये वाला जो पेरू है, ये वाला ये पेरू देश है और बोलीविया की सीमा पर है। ये बोलीविया और ये पेरू, ये दोनों। तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पर, ये बोलीविया और ये पेरू, नीचे चिली है। ये देखिए, ये बोलीविया और ये पेरू, पेरू के बाद चिली। तो ये जो है अमेरिका के एंडीज़ माउंटेन के अंदर है और बोलीविया की सीमा, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर। पानी के हिसाब से ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा लेक नहीं है, कम लेक हैं। तो ये इसके अंदर मेन जो हैं वो 2 लेक हैं और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी टिकटिका झील जिसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद हम फिल करेंगे हमारा अफ्रीका की झील। अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, तो ये आज हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लेक चाड कंट्री है जो, उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया है, चाड। तो यहाँ पर ये जो एरिया, ये वाला, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं एरो लगा के, चाड। तो ये जो चाड जो लेक है, ये चाड कंट्री के नेम पर ही इसका रखा गया नेम। तो ये अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका नाम चाड, मैंने आपको बता ही दिया कि चाड कंट्री के नाम पर ही पड़ा है। कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर के बीच ये फैली हुई है। ये देखिए, कैमरून, नाइजीरिया, ये इन दोनों के बीच ये फैली हुई है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच ये फैली हुई है। यहाँ पर ये 4 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। इसके बाद जो हम फिल करेंगे वो आएगी हमारी अब इसके बाद हम फिल करेंगे, चाड के बाद जो हमारी आएगी वो है टाना। तो टाना हमारी यहाँ पर है, इस एरिया के अंदर, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, टाना। तो टाना जो है ये साउथ अफ्रीका के अंदर है और इसकी जो लंबाई है वो 84 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 66 किलोमीटर है और जो इसका क्षेत्रफल है वो है 21,561। इसका जो क्षेत्रफल है 21,561 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से ये ऊंचाई पर है 1788 मीटर की ऊंचाई पर ये फैली हुई है, टाना जो झील है। इसके बाद अब हम फिल करेंगे इसके अंदर विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया लेक के लिए, और अब हम कर रहे हैं इसके अंदर विक्टोरिया लेक जो यहाँ पर है, विक्टोरिया लेक। ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है ग्रीन ब्लू, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू वाटर कलर, तो ये है विक्टोरिया झील। ये जो विक्टोरिया झील है ये केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच से, देखो केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये वाला एरिया, इन 3 देशों से होती हुई ये निकलती है। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा एरो इधर आएगी इसकी, तीन देश, थोड़ा सा इसको लेती है, केन्या, तंजानिया और युगांडा, केन्या, तंजानिया और युगांडा, इन 3 देशों से होकर निकलती है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 68,800 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। काफ़ी बड़ी झील है। गहरी, इसकी जो गहराई है वो 83 मीटर है और सुपीरियर झील के बाद जो यहाँ पर ये है सुपीरियर झील, इसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी झील है।
ये जो सुपीरियर झील है, इसके बाद विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है, और ये बाद में नील नदी में बदल जाती है। जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी रिवर है नील नदी, उसके अंदर जाकर ये मिल जाती है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व के अंदर ये तीसरे नंबर पर आती है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये हमारी 3 झीलें हो गई बड़ी जो अफ्रीका के अंदर हैं। इसके बाद अब हम फिल करेंगे इसके अंदर टंगनिका। टंगनिका ही हमारी बिल्कुल इसी के थोड़ा सा इधर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम लिख लेते हैं टंगनिका झील। तो ये टंगनिका झील जो है ये विश्व की सबसे लंबी झील है, जो यहीं पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर फैली हुई है, और इसकी जो लंबाई है वो 673 किलोमीटर है। रूस की बैकाल नदी के बाद, जो यहाँ पर ये बैकाल झील है, इसके बाद यहाँ पर है ये बैकाल झील, यहाँ पर जो ये बैकाल झील है, इसके बाद ये वाली झील सबसे बड़ी है, ये विश्व में दूसरे नंबर पर आती है, और इसमें ये मीठे पानी की झील है। ये वाली, जैसे हमारी ये बैकाल झील है रशिया के अंदर, ऐसे ही ये टंगनिका झील है अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील ये है, मीठे पानी की लंबाई में सबसे ज़्यादा है, लेकिन बैकाल से दूसरे नंबर पर आती है। इसके बाद अब हम फिल करेंगे इसके अंदर अब हम इसके अंदर फिल करते हैं अरल सी, ये वाला अरल, इसको लिख लेते हैं एरो लगा के नीचे, अरल सागर भी बोलते हैं इसको। ये जो एरिया है, ये देखिए, ये पूरा सारा जो है लैंड एरिया से कवर है, ये कहीं पर भी कोई भी ओशन के अंदर जाकर नहीं मिलता ये जो अरल सागर है। तो इसको करते हैं अरल सागर। ये देखिए, ये जो हमारा अरल सागर है, तो ये अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। ये देखिए, यहाँ पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये देखिए, तो ये अरल सागर। इसके बाद हम भरते हैं इसके अंदर बैकाल झील, ये वाली यहाँ पर, ये रशिया के अंदर विश्व की सबसे बड़ी बैकाल झील। ये देखिए, ये बैकाल झील रशिया के अंदर है, और विश्व की सबसे गहरी झील है ये रूस के अंदर। ये पूरा रूस जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। इसके बाद जो इसकी गहराई है वो है 1642 मीटर, इसकी जो है 1642 मीटर इसकी गहराई है। बैकाल झील को सबसे पुरानी झील माना जाता है, और बैकाल झील विश्व की सबसे पुरानी और गहरी और आयतन के अनुसार सबसे बड़ी व सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और आयतन के अनुसार इसको विश्व में सबसे बड़ा स्थान दिया गया है, और ये मीठे पानी की झील है। बैकाल झील को 1996 में यूनेस्को की जो विश्व विरासत है उसमें शामिल किया गया था, ये वाला। तो
विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और 1996 के अंदर इसको यूनेस्को विश्व विरासत के अंदर शामिल कर लिया गया था। रशिया के अंदर है, ये देखिए। तो मैप के अंदर आज हमने फिल करी। इसके बाद अभी और लेक्स रह जाते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ फिल करके। पहले तो आप इनको अंडरलाइन कर लेते हैं, इनको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये हमारा कैस्पियन सागर, यहाँ पे इसके बाद ये हमारा आता है जॉर्डन के अंदर, जो है हमारा मृत सागर जिसको बोलते हैं। और ये सागर या झील इसको बोलते हैं। तो ये जो है ये देखिए इज़राइल और इज़राइल और जॉर्डन की ये सीमा पर बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरा इज़राइल और जॉर्डन। तो इसके साथ भी कई सारे देशों की जो सीमाएं लगती हैं। इसकी जो ऊंचाई ये समुद्र तल से, जो समुद्र का तल हम नापते हैं, तो उससे 418 मीटर नीचे है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई हम मापते हैं तो ये है हमारा 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद ये उच्च घनत्व वाली, सबसे उच्च घनत्व वाली झील है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति या डूब नहीं सकता है। कोई भी इंसान अगर इसके अंदर जाना चाहे तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ही खारा है। नमक की जो मात्रा वो बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा खारा पानी होगा उसके अंदर आदमी डूबेगा नहीं। लेकिन इसके अंदर कोई भी जलीय जीव जिंदा नहीं रह सकता है। तो इसके अंदर कोई भी स्पीसीज़ नहीं पाई जाती है। कोई इसके अंदर ना मछली ना और कोई स्पीसीज़ जो होती है वो पाई जाती है। तो इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर है ये, मैंने आपको बता ही दिया है। इज़राइल और जॉर्डन, ये देख लीजिए ये, और ये धीरे 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 घटता जा रहा है। इसकी जो चौड़ाई है, पानी का जो एरिया, वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो ये आज की हमारी कुछ मेन जो झीलें थी वो मैंने आपको बताई हैं, जिनके अंदर एशिया के अंदर हमारी आएंगी कैस्पियन सागर, अरल सागर, बैकॉल झील, और अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के अंदर हमारी आएगी विक्टोरिया झील, टाना, टांगनिका और चाड। और ये हमारी हैं साउथ अफ्रीका के अंदर टिकटिका झील। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारी बहुत सारी झीलें हैं जो मैंने आपको इसके अंदर करके दिखाई है। वो सॉल्ट झील हो सकती है, अथाबाक्स हो सकती है, स्लेव झील हो सकती है, ग्रेट बियर झील है, और विनोपनिया झील है, सुपीरियर झील है। तो ये आज का हमारा जो मैप की एक सीरीज़ थी जिसके अंदर हमने मैप में प्रैक्टिस की है झीलों के बारे में। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर आती है मानसरोवर झील। कुछ पार्ट इंडिया के अंदर, ज़्यादा पार्ट चाइना के अंदर है इसका। उड़ीसा के अंदर यहाँ पर है हमारी चिल्का झील। चिल्का झील इंडिया की मैं आपको अलग से करा दूंगी, क्योंकि मैप काफ़ी छोटा है और फिल करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वर्ल्ड की आज मैंने आपको कराई हैं। इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करें। आप चाहे तो कॉन्टिनेंट डिवाइड कर करके आप उसके अंदर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पहले आप यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सारी, तो पहले आप नॉर्थ अमेरिका की कर लीजिए, उसके बाद साउथ अमेरिका की, उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका की, और नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की कर लीजिए। और फिर आप यहाँ पर
जो एशिया की हैं वो फिल कर लीजिए। तो इनको डिवाइड करके जितना करोगे ना वो ईजी रहेगा। तो और इनकी जितनी प्रैक्टिस हो सके करें। कौन कौन सी कंट्रीज़ इनके बॉर्डर एरिया पर हैं, कितनी इनकी लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना है, गहरी कितनी है, तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये सारी चीज़ें। मैप नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको मैप को बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किस तरफ है और कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप इसको फिल करना सीखें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बन जाइए जी। तो जितने भी बच्चे ज्योग्राफी ले रखे हैं या आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैप में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे इससे आगे वाले मैप सीरीज़ में हम करेंगे जो है इंडिया की झीलें कौन कौन सी हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।